और एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट इसके पीछे की जो डिकोडिंग है, और इवन एज अ सोशियो रिलीजियस कमेंटेटर मुस्लिम बिहेवियर को लेके एंड अ पॉलिटिकल कमेंटेटर, इस चीज को मैं डिकोड नहीं कर पा रहा हूं कि ये बिहेवियर चेंज इतना बड़ा कैसे आया है। ममता दीदी को कविता लिखनी पड़ी गिरगिट। जी हां, हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब साथियों? ना लगता है सिंबल बचेगा ना पार्टी बचेगी टीएमसी की, ममता बनर्जी की। और ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे और शरद पवार ये सब एक ही नाव में आके बैठ जाएंगे, इन द सेम बोट। और इनका जो परिचय होगा वो ये होगा कि इनकी पार्टी भी ले ली गई, इनका सिंबल भी ले लिया गया, इनका सब कुछ ले लिया गया और ये सड़क पर चौराहे पर आ गए। जो हाल भाजपा ने अपनी कूटनीति से शरद पवार का करवाया, जो हाल भाजपा ने अपनी कूटनीति से उद्धव ठाकरे का करवाया, संभवतः नजर आ रहा है कि वही हाल टीएमसी का वेस्ट बंगाल में होने जा रहा है। वो बात अलग है कि एनसीपी को लेके और शिवसेना को लेके एक अंदर ही से आदमी उठा, उसने डिफेक्शन किया, उसको संरक्षण मिला, खाद पानी मिला और उसने उस पार्टी का सिंबल भी ले लिया और उसका पूरा लगभग वोट बैंक भी ले लिया। अब टीएमसी में ऐसी चीज नहीं है, क्योंकि जो आदमी अंदर से उठकर आकर ये कर सकता था वो पहले ही भाजपा में आ गया। बात कर रहा हूं शुभेंदु अधिकारी की, जो फिलहाल वहां मुख्यमंत्री बने हुए हैं। लेकिन जो अंदर वहां पर भूचाल आ रहा है, जो बगावत देखने को मिल रही है, इसमें दो बातें हैं साथियों, और कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक इसका पहलू यह है कि यार ये वाकई कितने घुटन में जी रहे थे, घुट घुट के जी रहे थे। टीएमसी के बड़े बड़े नेता कितना घुट के जी रहे थे, या ये वाकई अपॉर्चुनिस्ट हैं और मेवा और मलाई खाने के बाद वो मेवा और मलाई इनके हलक में उंगली डालकर इनके पेट से निकाली ना जाए, उससे बचने के लिए ये नाटक और ये ड्रामा हो रहा है। दोनों पहलू हैं और दोनों पे आपके अपने अपने व्यू हो सकते हैं। तो प्लीज आज इस वीडियो में कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो साहब, ममता दीदी को कविता लिखनी पड़ी गिरगिट। जी हां, एक उन लोगों पर व्यंग मारने के लिए जो छोड़ छोड़कर ममता दीदी को भाग रहे हैं, जिसमें बहरूपिये का जिक्र आया, चोला का, अपना चोला बदलने का जिक्र आया, अपना रंग बदलने का जिक्र आया, अपना चेहरा बदलने का जिक्र आया, वगैरह वगैरह। ये हाल है इस टाइम ममता दीदी का। अब जो इनकी चीफ विप थी लोकसभा में, कोकिला घोष जी, उनके बारे में आपको पता है, उनको हटा दिया गया था, कल्याण बनर्जी को बना दिया गया था। उन्होंने अपनी सारी पोस्टों से रिजाइन कर दिया था। अब उन्होंने ओम बिरला जी को, स्पीकर साहब को, एक लेटर लिखा है, क्योंकि इसमें एमपी का प्रिविलेज होता है, उनका सैंक्शन लिया जाता है। और उस लेटर में यह लिखा है कि कल्याण बनर्जी जो फिलहाल चीफ विप है टीएमसी के, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, क्योंकि उन्होंने मुझको महिला सूचक गालियां दी, मां बहन की गालियां दी। मतलब मां बहन की नहीं दी, मैं भावनाओं में बहकर झूठ बोल रहा हूं। और मुझे उन पर, उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए और उनको पनिश किया जाए। ये कोकिला घोष ने लिखा है ओम बिरला जी को। और कोकिला घोष जी को काफी दिन से मैं फॉलो कर रहा हूं, आप लोग देख रहे होंगे। और तत्काल इनकी बगावत के बाद इनको Y+ सिक्योरिटी भी मुहैया करा दी गई थी। एक बात कोकिला घोष जी ने जो बोली है वो पढ़कर मैं गिर सा गया, थोड़ी चोट आ गई, कुर्सी से गिर गया हंसता हुआ, जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरे ऊपर नैतिकता का इतना दबाव है, जब मैं आरजी कर मेडिकल कॉलेज का किस्सा सोचती हूं या उसकी तरफ मेरा ख्याल जाता है, तो उससे नाराज होकर या दुखी होकर भी मैं रिजाइन कर रही हूं ऑन मॉरल ग्राउंड्स। अब इसके लिए क्या कहा जाए, जो मैंने वीडियो के शुरू में बात बोली थी कि इसको एक बड़े टुच्चे लेवल की आप लोग एक छल मानते हैं, या वाकई घुट घुट के जी रहे थे और मौका मिला है इस बंधुआ नेता होने को, उसकी चेन तोड़ने को। दोनों पहलू इसमें सामने आ सकते हैं। अब शुभेंदु अधिकारी जी ने एक बैठक ली जिसमें 11-12 टीएमसी के विधायक और कोकिला घोष ने उसमें हिस्सा लिया, और साथ ही साथ शांतानु सेन, ये भी एक सीनियर लीडर हैं टीएमसी के,
इन्होंने भी अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया है, करप्शन को आधार बनाकर, आरजी कर मेडिकल कॉलेज को आधार बनाकर, आईपैक को आधार बनाकर, जो तानाशाही टीएमसी में अंदर चलती है उस चीज को आधार बनाकर इन्होंने भी रिजाइन कर दिया है। और एक रिपोर्ट साथियों ये आ रही है कि बहुत जल्दी टीएमसी के 50 विधायक और लगभग 20 सांसद सामूहिक तौर पर टीएमसी छोड़ सकते हैं। और अगर 50 विधायकों ने टीएमसी छोड़ दी और 20 सांसदों ने टीएमसी छोड़ दी तो एंटी डिफेक्शन लॉ भी इन लोगों पर साथियों नहीं लगेगा। और यहां मुझे नजर आ रहा है कि 50 विधायक और 20 सांसद जब छोड़ेंगे, देखना यह है कि ये बीजेपी ज्वाइन करवाए जाते हैं या इंटरनल पार्टी का कैडर जितना भी बचा है, जितना भी वोट बचा है, उसको डैमेज करने के लिए इन लोगों से कहा जाता है कि आप एनसीपी की तरह और उसके बाद एकनाथ शिंदे जी की तरह आप एक अलग पार्टी बनाकर खड़ा करिए। लेकिन जिस तरीके से, फिर से अपनी बात दोहरा दूं, बैटिंग करी जा रही है वेस्ट बंगाल में शिवेंदु अधिकारी द्वारा, और जिस तरीके से यहां के नेता छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं, ये अनुमान ईमानदारी से बता रहा हूं, ऐसा मैंने लगाया नहीं था। जबकि अगर आप वोट परसेंटेज में देखें तो लगभग 40% वोट टीएमसी को पड़ा है। एक जगह मैं ये एक आर्टिकल में ही एक बीच में लाइन आई, जब इंडेक्स पढ़ते हैं तो ये जब 40% है, ये नजर तो बहुत आता है कि भैया 40% वोट इनको पड़ा है, लेकिन इस 40% में बड़ा हाई परसेंटेज वोट मुस्लिम वोट है, यानी हिंदू वोट बिल्कुल टीएमसी से सिमट चुका है साथियों। ये रीजन है जो वहां के टीएमसी के नेताओं को इस लेवल की नर्वसनेस नजर आ रही है। और साथ ही साथ जिस तरीके से वेस्ट बंगाल का मुस्लिम सुधरता हुआ 48 घंटे में नजर आ रहा है, यह भी बड़ा अनयूजुअल बिहेवियर है जिसकी मैंने उम्मीद नहीं की थी। और एज अ सोशियो रिलीजियस कमेंटेटर आई एम शॉक्ड कि जो वहां पर मुस्लिम का बिहेवियर वेस्ट बंगाल में मुझे देखने को मिल रहा है, यानी वहां पर जो टेरर देखने को मिलना, टेरर ही बोलूंगा, मुस्लिम के दिलो दिमाग पर, चाहे वो सड़क पर नमाज हो, चाहे गौकशी हो, वो टेरर साथियों मुझे असम में भी अभी तक देखने को नहीं मिला। और आप लोग इस बात को मानेंगे कि यूपी में भी देखने को नहीं मिला। तो वेस्ट बंगाल में मुस्लिम का बिहेवियर और टीएमसी के नेताओं का, वैसे आपने वो देखा था, वो रिज्जू दत्त जो स्पोक्स पर्सन था, उसने क्या पलटी मारी थी, शायद गुलाठी मारने वालों में वो पहला था। आमतौर पे पॉलिटिकल पार्टी को लेकर सपा भी हारी थी, बीएसपी भी हाशिए पर पहुंची, ममता बहन जी यहां पर मुख्यमंत्री थी। ये चीज मुझे देखने को कहीं नहीं मिली। और एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट इसके पीछे की जो डिकोडिंग है, और इवन एज अ सोशियो रिलीजियस कमेंटेटर मुस्लिम बिहेवियर को लेके एंड अ पॉलिटिकल कमेंटेटर, इस चीज को मैं डिकोड नहीं कर पा रहा हूं कि ये बिहेवियर चेंज इतना बड़ा कैसे आया है। प्लीज कमेंट कर एक मुझे कोई अच्छा सजेशन दें जिससे थोड़ा सा मेरे दिमाग में क्लैरिटी आए कि ये बिहेवियरल चेंज है, ऐसा क्यों है, इतना ड्रास्टिक, इतना रेडिकल क्यों है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।